किसी भी केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान अचानक पुलिस एक दरवाजे पर दस्तक देती है और एक बंदे को उठाकर ले जाती है और फिर पता चलता है कि वो शख्स ही क्रिमिनल है, तो अक्सर आसपास वाले लोग सोचते हैं कि इस शख्स पर तो किसी का शक नहीं गया, पुलिस इसको कैसे उठा कर ले गई। तो उसके लिए पुलिस करती है प्रोफाइलिंग ऑफ क्रिमिनल्स और वो ओपन सोर्स की बुनियाद पर की जाती है। जैसे आप कहाँ उठते बैठते हैं, आपका ट्विटर अकाउंट पे आपकी नफ्सियात क्या है, आप कैसी फेसबुक पर पोस्टिंग करते हैं, ये काम कैसे होता है। कायनात मेरे साथ मौजूद है, क्रिमिनल प्रोफाइलिंग कैसे की जाती है जो यहाँ पर सिखाई जा रही है। जैसे किसी भी पर्सन को आप नहीं जानते, उसके फेसबुक अकाउंट पे जाकर आप उसको देख सकते हैं कि वो कैसे वहाँ पे पोस्ट शेयर कर रहा है, वो कमेंट कैसे कर रहा है, साइकोलॉजिकली वो किस माइंडसेट का बंदा है, वो किसी सेक्टेरियन माइंडसेट का है, वो किसी दहशतगर्द तंजीम से बिलोंग करता है, वो कोई खिलाड़ी है, कोई प्रोफेशनल है। ईच एंड एवरीथिंग हमारी जो है उसकी फेसबुक प्रोफाइलिंग से हम जान सकते हैं। इसके अलावा आपने ट्विटर पे डिफरेंट पोस्ट देखते हैं, डिफरेंट ट्रेंड सेट किए जाते हैं, वहाँ पे जो भी वो ट्रेंड सेट कर रहे होते हैं उनकी पोस्ट से हम उन लोगों तक पहुँच सकते हैं। इसी तरह मैडम आपने मीनार पाकिस्तान वाला इंसिडेंट आपको याद होगा, वो टिकटॉकर जो थी आयशा, उनके टिकटॉक से ही जितने भी लोगों ने उनको फॉलो और लाइक और कमेंट किए हुए थे उन लोगों को हमने वहाँ से ट्रेस किया था। ये इन एक्चुअल कोर्ट तो नहीं है, लेकिन एक डेमोन्स्ट्रेशन है जहाँ पर एक कोर्ट रूम का पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है। कोर्ट में पुलिस ने किस तरह पेश होना है, उससे काउंटर क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। तो ये पुलिस वाले ही हैं जो अभी अपने आप को जज साहब महसूस कर रहे हैं और ख़ुसूसी तौर पर ये बाकी पुलिस अफसरान से खुद को बड़ा एम्पावर फील कर रहे होंगे। तो ये अल्टरनेट बेसिस पे तमाम लोग ऐसे प्रैक्टिस करते हैं ताकि पुलिस जब कोर्ट में जाती है तो जो चैलेंजेस हो सकते हैं मुमकिन तौर पर उसको काउंटर करने के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। ये कोई एक्चुअल क्राइम सीन नहीं है, बल्कि जब पुलिस के पास सिर्फ डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों और उसमें ही वक़ुआ मौजूद हो तो उसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, सिमुलेट किया जाता है। जो सिचुएशन इस वक्त आपको नज़र आ रही है उसके मुताबिक एक टूटा हुआ कप पड़ा हुआ था, एक मोबाइल और 2 स्केल पड़े हुए थे, एक ग्लास साइड पे पड़ा हुआ था, एक चाकू भी पड़ा हुआ है, यहाँ पर एक शख्स लेटा हुआ है जिसको गोली लगी है और उसका डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है। वो तमाम सिचुएशन खुद क्रिएट की जाती है ताकि उन डॉक्यूमेंट्स को विजुलाइज करके सिचुएशन को स्टडी किया जा सके और फिर एक और सिनेरियो पर काम किया जा सके ताकि पुलिस एक्सपर्ट हो सके कि अगर ऐसा हो तो फिर पुलिस ने क्या स्ट्रैटेजी अपनानी। आमतौर पर तासुर है कि जहाँ भी फायरिंग हो या कोई भी ऐसा वाक़ा हो तो पुलिस सिर्फ खौल उठाती है और उसकी बुनियाद पर ये अंदाज़ा लगाती है कि कितने फायर किए गए और उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन ये तासुर बिल्कुल गलत है क्योंकि इसके अलावा भी 5 ऐसी चीज़ें हैं जिसका रिलेशन बताया जाता है और उस रिलेशन के कंपैरिजन के बाद पुलिस किसी इन्वेस्टिगेशन के स्टार्ट पर पहुंचती है। सर क्विकली बस बता दें 5 चीज़ें। सिंपल है मैडम कि हम बताते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग को फायरर 5 चीज़ें हैं जो हम एम्फसाइज़ करते हैं ट्रेनिंग को कि आपने इन्वेस्टिगेशन में इनको देखना है। फायरर है, वेपन है और फिर उसके बाद केसिंग है या एमुनिशन है और फिर प्रोजेक्टाइल है और फाइनली सरफेस है। इन तमाम चीज़ों का रिलेशन जो है वो फायरिंग के क्राइम सीन को क्रिएट करता है और इन 5 पे आपने काम करना है। आइडियली तो ये है कि इन्वेस्टिगेशन रूम में इन्वेस्टिगेटर उस साइड पे बैठता है और दरमियान में फासला होता है और जिससे इन्वेस्टिगेशन की जानी है वो इस तरफ बैठता है। लेकिन हमने जो मूवीज़ में या आम जगहों पर देखा है वहाँ पर तो एक बड़ी सी एक लाइट यहाँ पर लटक रही होती है जिसका पता नहीं होता कि वो कब किसी का सर फाड़ेगी या फिर टेबल को तोड़ेगी। लेकिन आइडियली ट्रेन तो इसी तरह किया जाता है। और मैडम हमारे साथ मौजूद है मेमूना, आप मुझे बताइएगा कि जब इन्वेस्टिगेशन हमने हमेशा देखी है वेरी हार्ड वर्ड्स के साथ शुरू होती है और जो इन्वेस्टिगेटर की ज़बान है वो इस कदर होती है कि बंदे को अपना साथ हुई हुई चीज़ तो भूल जाती है, या जो इन्वेस्टिगेटर जिसके साथ इन्वेस्टिगेशन की जा रही है वो अगर इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं है तो बाहर मज़ीद फ्रस्ट्रेशन से जाता है। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो एक प्रॉपर एक टिपिकल वे है कि हमने कैसे इंटेरोगेट करना है किसी भी सस्पेक्ट को या किसी भी मुलज़म को। तो हम उस वे से हट कर हम अपनी सॉफ्ट स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए उस मुलज़म को इंटेरोगेट करें और उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मुहैया करें जिसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करे और कोशिश करे कि वो हमारे साथ मैक्सिमम जो है वो कोऑपरेटिव हो सके। स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही अगर कवर करना शुरू किया जाए तो शायद पूरा दिन निकल जाए, लेकिन हम बड़ा
एक्सक्लूसिवली और ब्रीफली इसको कवर करें। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट पर मैं पहुंची हूँ जहाँ पर नारकोटिक्स को पैक कैसे करना है। जब पुलिस पकड़ती है 3 किलो चर्स पकड़ ली और 1.5 किलो घर गई और बाकी 1.5 किलो लिख दी गई, उसको पैक कैसे करना है। आम तौर पर ये ऐसे होता है। खैर ये चर्स और ये गर्दा है जिसको यहाँ पर रखा गया है, और ये है तो वैसे सरसों का कुछ, गर्दा नहीं है लेकिन उसको गर्दे के तौर पे पैक करना सिखाया जा रहा है। तो अगेन अ वुमेन एंड अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर ट्रेनिंग कॉलेज एक्सक्लूसिवली फॉर दिस के बहुत सारी ख़वातीन मुझे यहाँ पर नज़र आई और जेंडर बैलेंस नज़र आया। कैसे सिखाते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि आपके सिखाने के बावजूद पुलिस वाले साइड पे कैसे करते हैं चर्च और गर्दा? ऐसा तो एज इट कुछ भी नहीं होता। तो इसमें हम जो है ट्रेनिंग को ये सिखाते हैं कि अगर कोई सैंपल आपके पास, आपने अगर 1000 ग्राम है, अगर आपने वो चेस्ट पकड़ ली है तो उसमें से जो है आपने 5 ग्राम जो है वो एज ए सैंपल जो है PFSA को भेजनी है। तो वो 5 ग्राम का जो सैंपल है आपने, ठीक है, 0.5 समथिंग होएगी, ठीक है, उसको आपने किस तरह से मेजर करना है, ये चीज़ हम उनको सिखाते हैं। कैसे करते हैं मैडम? पैकेजिंग करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स हैं, ठीक है। पहले हम इस अकेले पैकेट जो है इसको मेजर करते हैं, इसका कितना वेट है, जस्ट इसका, ठीक है। पहले हम इसका मेजर करते हैं, इसके बाद जो है इसका वेट कितना है खाली का? 0 है, ठीक है। अब हमें इसका पता कंफर्म हो गया। अब इसके बाद जो है हम ये रख देंगे इसके ऊपर, तो हमें ये इतनी ही चाहिए, 27 तक आ जाएगी। अगर 526 ग्राम तक हमने अगर मिली है हमें कहीं से चर्च, तो उसका जो सैंपल बनेगा वो 26 तक बनेगा अप्रोक्सीमेटली, और इसका ही सैंपल बना के हमने जो है वो PFSA भेजना होता है। एक तो हम ये करवाते हैं। दूसरा, अगर कहीं पे कोई मर्डर का केस है, कोई रेप का केस है या कुछ भी है, तो वहाँ से अगर सिगरेट के फिल्टर्स मिले हैं तो उसको हम इसके अंदर जो है कलेक्ट करते हैं, इसके अंदर हम रखते हैं, ठीक है। बॉक्सेस होते हैं इसके अंदर। और ये क्या है? सैंपल जो है ये महफूज रहते हैं। ये भी इसके अंदर जो है ये पाउडर है, ये पाउडर फॉर्म में है। घर में से मिली है एक लाश जो इस वक्त बेड पे पड़ी हुई है। 15 की कॉल हो चुकी है, किसने मारा है कुछ नहीं पता। घर की सेटिंग सारी वैसे ही है। वैसे तो क्राइम सीन पर ऐसे नहीं बैठना चाहिए किसी भी शख्स को, लेकिन जस्ट थक गई थी एक्चुअली तो, लेकिन आपको बताने के लिए बैठी हूँ। क्राइम सीन क्रिएट किया गया, जैसे मैं पहले बात करी थी कि 20 सिनेरियोज बनाए गए हैं। तो यहाँ पर मार्केट भी है, बैंक भी बनाया गया है कि बैंक की रॉबरी में क्या करना है। पूरे सीन्स क्रिएट किए जाते हैं ताकि जब विजुअली आपके जहन में होंगे तो प्रैक्टिस करना आसान होगा। उस बार मेरे साथ एक और खातून मौजूद है। आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, हम हमेशा मर्दों से बात करते हैं और ख़वातीन से सिर्फ ये पूछते हैं कि आज पकाना क्या और गर्मी कैसी है। तो ख़वातीन से भी पूछा जाना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, क्या करें इस वक्त, क्या सीन बनाया? अस्सलाम वालेकुम जी। ये इसमें ये बताया गया है कि एक 15 की कॉल हुई थी जिस पे इसके वालिद साहब ने अपने भांजे को कॉल की है कि जी मैं अपनी बेटी को सुबह से कॉल कर रहा हूँ, तो वो फ़ोन मेरी अटेंड नहीं कर रही कॉल, तो तुम मेरे घर जाओ और देखो कि क्या मसला हुआ है। वो जैसे ही उसका भांजा आता है, आगे देखता है मेन डोर ओपन है, वो एंटर होता है, आगे देखता है कि बेड के ऊपर जो है एक उधर चलिंदा कॉल जिसको कहते हैं कि फायर लग चुका है, और फायर उसके चेस्ट पे लगा है, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हुई है। और फिर जब उसने हालात देखे हैं तो उससे ये भी साबित हुआ है कि इसके साथ जना बिल जबर हुआ। ठीक हो गया। तो सारे एविडेंसेस इसकी बेस पे, और आप देखेंगे पूरा एक रूम बनाया गया है। ये लैंप मौजूद है, 2 ग्लास ऐसे ही पड़े हुए हैं, प्लस अगर कैमरामैन दिखाए वो एक पर्स पड़ा हुआ है, फिर एक लैंप है, और इसके बिल्कुल यहाँ पर एक खौल भी मौजूद है गोली का। तो इन तमाम पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया गया और फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन सिखाई जा रही है। ये ऊपर मुल्ज़िमान नहीं बल्कि वो ट्रेनिंग ख़वातीन है जो ऊपर से एनालाइज कर रही हैं कि सीन कैसा लगेगा। इसके बाद ये उनके घर का दूसरा पार्ट है जो प्रॉपर इसको उन्होंने बनाया कि एक LED लगी हुई है, ये किचन है। वो चाय उन्होंने बनाई थी लेकिन मरने से पहले बर्तन उन्होंने धो के रखे हुए हैं। ये चाय के 2 कप पड़े हुए हैं, सिगरेट चली हुई पड़ी है, और ये पुलिस के लिए बड़ी एविडेंस में काम आती है। इसको कैसे पैक किया जाता है मैंने आपको पहले दिखाया। फिर ये उनका पोर्च बनाया गया है जिसमें एक गाड़ी खड़ी हुई है। गाड़ी की हालत से और उसकी ओनरशिप से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खातून कहाँ से हैं।